सबका के वही खड़े रहे थे हम जैसे नया हो रहे एक साथ लिया गई फोटो ग्रुप में। बेतिया ग्रामीण श्री राहुल चतुर्वेदी जी। मझवलिया पश्चिमी श्री रामेश्वर राम जी। और मझवलिया पूर्वी श्री अशोक यादव जी। मझवलिया पूर्वी श्री अशोक यादव जी। पांचों रहिए, पांचों का एक साथ फोटो हो जाएगा। केवल उनको हराया, बल्कि बाबा साहब को जानबूझ करके साजिश के तहत बेइज्जत करने के लिए उन्हीं को पीए को उनके खिलाफ खड़ा किया। और उसके बाद बाबा साहब के पीए जिसने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उसको पद्मश्री और पद्म भूषण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी जब यूपीए का शासन था तो जानबूझ के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा था कि नेहरू जी चाबुक लिए हुए हैं और बाबा साहब बैठे हुए हैं एक घोंगा पर, और नेहरू जी चाबुक से उस घोंगे को आगे बढ़ा रहे हैं संविधान के रचना में। और इस तरह की चीजें यूपीए का शासनकाल, यही राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब चीफ थी, उनके रहते हुए इस तरह की चीजें बच्चों को पढ़ाई गई हैं। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब को बेइज्जत करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ बना करके, यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी जो उनके मकान था उसको खरीद करके और पंचतीर्थ स्थलों को डेवलप करके हर व्यक्ति को बाबा साहब के सुकर्मों के बारे में न केवल रूबरू कराने का काम किया, बल्कि अगर एक चाय बेचने वाले का अति पिछड़ा समाज का बेटा प्रधानमंत्री है तो वह केवल और केवल बाबा साहब के संविधान के बाद। सर, वन नेशन वन इलेक्शन का लेकर विरोध करें जो विपक्षी पार्टी है, क्या बिना सोचे समझे किसी नतीजा पर विरोधी दल नहीं निकले, यही मेरा अनुरोध है। इस देश में मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे वक्फ बोर्ड के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का भी सदस्य बनने का मौका मिला है। लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने, नेहरू जी ने, माननीय वल्लभ भाई पटेल जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, सभी ने मिलकर के एक साथ ही चुनाव करवाया था और 20 वर्षों तक चुनाव लगातार हुआ था। अगर 2034 तक इस पूरे सिस्टम को ठीक करके एक साथ राज्य और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे हजारों करोड़ की राशि भी बचेगी। और ये जो हर 3 महीना में चुनाव के चलते विकास कार्य ठप हो जाता है वह भी नहीं होगा। हर विरोधी दल को सोच कर ही कोई निष्कर्ष निकाला चाहिए। सर, प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार सर और करें विकास। मैं आभारी हूँ। पश्चिम चंपारण में कल वो आए और 752 करोड़ का तोहफा हमें दिए। हमारा जो पेंडिंग प्रोजेक्ट था बेतिया का, चाहे वह स्टेडियम का हो, चाहे अस्पताल से लेकर ITI तक के 4 लेन का प्रोजेक्ट हो, चाहे बेतिया नगर निगम की
जो सड़कें मेरे 3 साल से मैं लगातार बोल रहा था कि मुख्य सड़कें बननी चाहिए, उसके बदले नगर निगम का ज्यादा ध्यान गलियों की तरफ था। तो ये मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बेतिया के सब प्रमुख शहर अब नगर निगम नहीं बना पा रहा है तो बिहार सरकार बना। विकास का मुद्दा है, ना कोई मुद्दा है। तो ये जो है, जैसे पीछे में भी वो जो नैरेटिव जो सेट किए थे संविधान बचाओ, वो भी गलत था। उनकी माता जी, उनकी दादी जी, उनके जो परदादा थे, वो लोग भी जो 73 बार संविधान को बदला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे भाई अम्बेडकर जी को भगवान के रूप में 5 तीर्थ यात्रा उन्होंने ये किया, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी पढ़ाई हुई, जहाँ उनका घर है, जहाँ उनका अंत्येष्टि हुआ, ऐसे लेके 5 तीर्थों का निर्माण किया और हम 5 तीर्थों के तरह उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। इसलिए हम राजनीति नहीं करते हैं और ना हम संविधान से छेड़छाड़ करते हैं। इनके पास ना मुद्दा है, न इनके पास काम है, बस यही राग अलापेंगे, लोगों को भ्रम में डालेंगे। कोई अब जनता जो है भ्रम में आने वाला नहीं है, उस समाज से भी आने वाला नहीं है। जो हमारा 5 तीर्थ का जो हमारा कंसेप्ट है कि हमारे आने वाली पीढ़ी देखेगी कि जो बाबा भीमराव ने जो संविधान बनाया है, आज तक एक संविधान में छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब 14 से बनी है नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले 73 बार ये क्या इनके माता, इनके दादा, सब लोगों ने छेड़छाड़ किया, चाहे वो आपातकालीन हो, चाहे इस तरह से बहुत सारे धंधे हो, चाहे वो कश्मीर को अलग करना हो, ये सारा काम ये करते हैं। हम सबको एक करते हैं, ये सबको अलग करना चाहते हैं, भाई भाई में बंटवारा करना चाहते हैं। और हमारा बंटवारा नहीं है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास का हम काम करते हैं। बहुत धन्यवाद।